चंबा जिला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया गया है और पिछले 1 माह से चंबा के लोग इस टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस बारे जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने कहा कि जिला में 3 प्रकार की टेलीमेडिसिन सेवाएं चल रही हैं, जिसमें पहली ई संजीवनी के माध्यम से आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन रोगियों को उपचार से संबंधित सहायता प्राप्त की जा सकती है। जिला में इसके लिए 51 सेंटर स्थापित किए गए हैं और अब तक जिला के 1804 लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर पाए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिला में पैरामल स्वास्थ्य के माध्यम से हिमाचल के सोलन में स्थापित हब से भी जिला के रोगियों को मेडिकल, गायनी और शिशु रोग विशेषज्ञ की सहायता प्रदान करवाई जाती है, जिसके तहत जिला में 20 टेलीमेडिसिन केंद्रों की स्थापना की गई है। इसके तहत जिला में वर्ष भर में 14,400 लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करवाई गई है। तीसरे कार्यक्रम हाई एंड टेलीमेडिसिन के माध्यम से जिला के दूर दराज के क्षेत्र पांगी, किलाड़ और भरमौर में अपोलो अस्पताल की टीम के माध्यम से 26 किस्म की सुविधा रोगियों को प्रदान करवाई जा रही है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ थोड़ी कठिन है और हर व्यक्ति को हर समय पर चिकित्सीय परामर्श और विशेषकर विशेषज्ञ परामर्श लेना जो है वो इतना आसान नहीं होता, पहुंचना मुश्किल नहीं होता। और ये स्थितियां और भी कठिन हुई जब कोविड वाली स्थिति आई और अस्पतालों के सामान्य जो क्रियान्वयन है उस पर भी असर पड़ा। इसके मद्देनज़र चंबा ज़िला में हमने पिछले कुछ महीनों से लेकर कुछ टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज़ का जो है नेटवर्क बढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें 3 किस्म की हम टेलीमेडिसिन 3 अलग अलग माध्यमों से टेलीमेडिसिन सुविधा दे रहे हैं। पहला जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ई संजीवनी के नाम से चलाया जा रहा कार्यक्रम है, जिसमें स्पेशलिस्ट जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी में रोस्टर के हिसाब से उपलब्ध रहते हैं और कोई भी व्यक्ति जिसके पास घर में कंप्यूटर की सुविधा है और इंटरनेट की सुविधा है वो ई संजीवनी के पोर्ट पर जाकर अपनी कंसल्टेशन या तो खुद कर सकता है या नज़दीकी जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हित प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या हेल्थ सब सेंटर्स हैं उनमें जाके ऐसे 51 सेंटर्स की हमने पहचान की है। 37 जो हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 14 हेल्थ सब सेंटर्स हैं। इसमें 31 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 13 हेल्थ सब सेंटर जो है इस समय पर फंक्शनल हैं। कुछ जगह पर कनेक्टिविटी की वजह से हम अभी तक ये सुविधाएं शुरू नहीं कर पाए हैं। पिछले 1.5 महीने में इस सुविधा के अंतर्गत हम 1804 लोगों को इस माध्यम से टेलीमेडिसिन सुविधाएं जो विशेषज्ञ है आईजीएमसी के और डॉक्टर आरपीजीएमसी टांडा के उनके माध्यम से उपलब्ध करवा पाए हैं। कई बार हर विशेषज्ञ समय पर कई बार अपने शेड्यूल की वजह से उपलब्ध नहीं हो पाते, मगर उसके लिए भी अल्टरनेट व्यवस्था, क्योंकि अभी ये शुरुआती कार्यक्रम है, अल्टरनेट व्यवस्था करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। दूसरा जो हम एक पब्लिक प्राइवेट मोड में पिछले 2-3 सालों से चला रहे हैं वो एक पिरामल स्वास्थ्य के साथ हमारा टेलीमेडिसिन कार्यक्रम चलता है, जो कि लिमिटेड स्पेशलिटी कंसल्टेशन है। इसमें सिर्फ कंसल्टेशन जो है वो हम प्रयास कर रहे हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ 3 लोग होते हैं जो हब पर सोलन में इनका हब है और ऐसे हमारे 20 टेलीमेडिसिन सेंटर्स फंक्शनल हैं, जो कि इसमें प्रयास हमारा रहता है कि जिस सब सेंटर में जिस पीएचसी में कोई भी नहीं है वहाँ पर कम से कम लोगों की सुविधाओं के लिए तो कंपनी द्वारा एक टेलीमेडिसिन कोऑर्डिनेटर भी प्रोवाइड किया जाता है और इन 3 स्पेशलिटी का लिए टेलीमेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अप्रैल 19 से लेकर जून 20 तक हम ये इसमें 20 लोकेशंस हैं और हम 14,400 लोगों को इस कार्यक्रम के थ्रू सर्विसेज जो है वो दे चुके हैं। अब प्रयास किया जा रहा है कि जो सेंटर्स हमारे ईसीजीडी से जुड़ रहे हैं और जहां पर ये वाला टेलीमेडिसिन भी चल रहा है उनको शिफ्ट करके किसी और सब सेंटर में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो ये तो चर्चा हुई जो
2 कार्यक्रम ई संजीवनी और पिरामल स्वास्थ्य के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की। एक इसके अतिरिक्त जिस इनिशिएटिव के लिए हमें रिसेंटली राष्ट्रीय स्तर पर जो एक अवार्ड भी हासिल हुआ चंबा जिला स्वास्थ्य विभाग और चंबा जिला प्रशासन को स्कॉच अवार्ड के नाम से, वो जो है वो हमारी हाई एंड टेलीमेडिसिन सर्विसेज है। वो हम 2 जगह चला रहे हैं। पांगी किलाड़ में मैं 2 दिन पहले पांगी भी किया था और वहाँ पर जाके मैंने खुद भी व्यवस्थाओं की जांच की, और भरमौर में चला रहे हैं। ये हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में अपोलो हॉस्पिटल का जो ग्रुप है उसकी अपोलो टेली हेल्थ सोसाइटी के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चला रहे हैं। इसमें 26 किस्म की स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशंस। इसमें मॉडल ये है कि डॉक्टर हमारा जब मरीज़ देखता है, उसे लगता है कि उसे ज़रूरत है कार्डियोलॉजी या रिमेटोलॉजी या जोड़ों के स्पेशलिस्ट की या किसी और स्पेशलिस्ट की, तो वो कोऑर्डिनेटर से बात करता है, वो वहाँ पर उनकी कंसल्टेशन फिक्सअप कराते हैं, और वहाँ पे जब समय मिलता है तो मरीज़ के साथ जाके डॉक्टर वहाँ कंसल्टेशन कराता है। इसमें जनरल कंसल्टेशन होती है, स्पेशलिटी कंसल्टेशन होती है, सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन होती है, और टेली इमरजेंसी भी है। बहुत जगह पर कई बार जब ऐसा मरीज़ आ जाए और कई बार डॉक्टर को अकेले कुछ ना समझ आए, तो यहाँ से ECG जो है वो वहाँ ट्रांसमिट हो जाती है, यहाँ का रिकॉर्ड मेडिकल रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ब्रॉडबैंड डेडिकेटेड जो VSATs हैं वो लगाए गए हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और सारा रिकॉर्ड जो है वो लाइव जो है एक दूसरे से शेयर किया जाता है, और वहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं कि आप इस तरीके से इसके पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी किस्म की सुविधा जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए है। ये पहले भी केलोंग और कासा में भी चल रही थी। इस सुविधा के अंतर्गत भी हम अभी तक 3500 के करीब लोगों को ये स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन इंक्लूडिंग टेली इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन की सुविधा दे चुके हैं। मेरा अनुरोध यही है ज़िलावासियों से भी, आपसे भी, कि आपके माध्यम से अधिक लोगों को इन सुविधाओं का पता लगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी स्तर पर फ़ायदा तभी होगा जब लोगों को इन चीज़ों का पता हो और लोगों की तरफ से ऐसी डिमांड जो है वो जनरेट की जाए। कितने अंडर मैंने आपको बताया कि जैसे ये ई संजीवनी जो है ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में ही हम चला रहे हैं। हमारे जो 37 PSCs और 14 सब सेंटर जो है इनमें शुरू कर दिए गए। बाकी नोटिफाइड इससे नंबर ज़्यादा है। नोटिफाइड कुल नंबर हमारा PSC और सब सेंटर को मिलाकर 90 का है, और कुछ जगह पर हम इसमें इमीडिएट अपग्रेडेशन के लिए, क्योंकि हेल्थ वेलनेस सेंटर जब फुली फंक्शनल होगा तो उसमें एक तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है उसकी पोस्टिंग होगी। अभी तक हमारे पास पूरे, क्योंकि बैच जो है सेकंड बैठा नहीं है, हमारे पास अभी सिर्फ 13-14 ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स आए हैं। और दूसरा जो है इसमें थोड़ा सिविल वर्क करना है, कुछ एडिशनल जगह की, जहाँ कम जगह है कमरा तैयार होना है, ब्रांडिंग होनी है उसके अनुसार। उसमें कुछ जगह पर हम कंप्यूटर भी दे चुके हैं, ब्रांडिंग कुछ जगह हो गई है। बीच में लॉकडाउन की वजह से काम भी अवार्ड कर दिए गए थे, क्योंकि हमने जो पैसे आए थे वो BMOs को ट्रांसफ़र कर दिए थे, और अब जो है वो फेस वैल्यू में जैसे जैसे ये फंड आएंगे तो हम इन सभी को ऑपरेशनलाइज जो है